जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी वक्री बुध के प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। 10 मई 2022 को बुध वर्तमान में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उस राशि में ही ये वक्री अवस्था में आने वाले हैं। वर्तमान में बुध का गोचर जो चल रहा है वो वृषभ राशि में चल रहा है। अब वृषभ राशि में ही ये वक्री अवस्था में आएंगे, क्योंकि ये बुध के परम मित्र शुक्राचार्य की राशि है, अतः यहाँ पर इनके बल में वृद्धि होने वाली है। तो वैसे भी जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में आता है तो उसकी गति मंद हो जाती है, जिसके कारण उसका प्रभाव बढ़ जाता है। तो वक्री बुध वृषभ राशि में स्थित होकर किन राशियों को लाभ देने वाले हैं तथा किन राशियों को कुछ समस्याएं आ सकती हैं, वहां पर क्या सावधानियां रखनी होंगी, संपूर्ण विश्लेषण मैं कर रहा हूँ। आज मैं धनु राशि पर वक्री बुध का क्या प्रभाव रहने वाला है इसके बारे में बताने वाला हूँ। धनु राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। धनु राशि के लिए बुध सप्तम तथा दसम भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम तथा दसम के स्वामी का गोचर अब जाकर षष्ठम भाव में होने जा रहा है। षष्ठम में जो रोग ऋण शत्रु का भाव है वहाँ पर जब ये पहुँचेंगे तो कुछ समस्याएं निश्चित रूप से देने वाले हैं। धनु राशि में दोनों बहुत महत्वपूर्ण भाग बुध के पास है। 2 केंद्र के स्वामी, ये जीवन साथी का भाव भी इनके स्वामित्व में आता है, इसी प्रकार से कार्यक्षेत्र का भाव यहाँ इनके स्वामित्व में होता है। अब इसका स्वामी यदि षष्ठम में होगा तो कहीं ना कहीं इसमें निर्बलता अवश्य आएगी। यद्यपि यहाँ पर मित्र में हैं, बलशाली हैं, परंतु कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता 100% होगी। यहाँ पर जब ये होंगे तो जीवन साथी का स्वास्थ्य निर्बल होगा। जीवन साथी के साथ सामंजस्य में कुछ समस्या आ सकती है या आपसी मतैक्य ना होना, ये एक समस्या हो सकती है, ये होती है। क्योंकि सप्तम भाव साझेदारी का भी है, बुध व्यापार के कारक हैं। यहाँ पर सप्तम के स्वामी का षष्ठम में जाकर गोचर करना, यहाँ पर जो साझेदारी का भाव वहाँ पर कुछ निर्बलता अवश्य लाता है। जो साझेदारी हैं वहाँ पर इस कुछ समस्याएं आ सकती हैं, वहाँ पर कुछ आपसी मतभेद हो सकते हैं। यदि साझेदारी नहीं की हुई है, साझेदारी करने जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सावधानी रखनी होगी। बहुत सोच समझकर साझेदारी करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अथवा इस समय पर साझेदारी ना करें तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा है। इसी प्रकार से जो कार्यक्षेत्र में जो लोग हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं अथवा नौकरी में हैं, वहाँ पर सामान्य रूप से बहुत कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पर षष्ठम भाव जो है कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में सहयोग ही करता है। तो यहाँ पर होगा कुछ निर्बलता आएगी। आपसी जो संबंध हैं सहयोगियों के साथ या सहकर्मियों के साथ जो आपके संबंध हैं, वहाँ आपकी वाणी के कारण को समस्या अवश्य आ सकती है। यहाँ पर वाणी की कठोरता पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अपने उच्चाधिकारियों के साथ व्यवहार सामान्य रखना होगा। अपने सहयोगियों के साथ आपको बहुत मृदुल संबंध बनाकर चलना होगा। व्यापार में भी अपने आप जो व्यापार में हैं, आपके जितने भी सहयोगी हैं उनके साथ आपका व्यवहार बहुत मृदुल होना चाहिए। यदि आप वहाँ पर कुछ रूखे स्वभाव में होंगे अथवा आपका व्यवहार कुछ कठोर होता है तो वहाँ पर समस्या निश्चित रूप से आने वाली है। तो आपको यहाँ सावधानी ये रखनी होगी, अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अपने व्यवहार में मृदुलता लानी होगी। सामान्य रूप से आपको प्रत्येक स्थान पर अपने व्यापार में या नौकरी में अपने सहयोगियों के साथ संबंध अच्छा रखना पड़ेगा और रखना चाहिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी नियंत्रण रखना होगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना होगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ों पर यदि आप ध्यान रखते हैं तो बाकी बड़ी कोई समस्या नहीं होने वाली है। जब बुध यहाँ पर होंगे तो ये जो लाभ देने जा रहे हैं वो आपकी कानूनी समस्याओं में आपको विजय दिलाने वाले हैं। आपको विदेशी व्यापार में आपको लाभ मिलने वाला है, आपके विदेशी भ्रमण का योग बन सकता है। व्यापार में प्रगति होगी, निश्चित रूप से प्रगति होगी, धन का लाभ मिलेगा, आपके व्यापार में वृद्धि होगी। जो लोग लोनिंग का कार्य करते हैं, बैंकिंग का कार्य करते हैं, वहाँ पर इनको बहुत लाभ होने वाला है। परंतु चर्म रोग से संबंधित समस्या हो सकती है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप अपने शत्रुओं पर विजयी होंगे। तो शत्रुओं पर विजय होना तथा आपसी संबंधों का मधुर होना, ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी होने वाला है। यहाँ पर आपको धन का भी लाभ होगा। तो
कुल मिलाकर धनु राशि के लिए गोचर सामान्य है। यहाँ पर आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, साथ ही साथ अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अपने व्यवहार को मृदुल रखना होगा। यदि ऐसा कर लेते तो ये आपके लिए गोचर अच्छा रहने वाला, कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली। धनु राशि के जातकों को नियमित रूप से श्रीहरि की शरण में रहना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते तो अत्यंत शुभ रहता, अत्यंत लाभ मिलता है। ऐसा करें तो इसका लाभ लें। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक उपयुक्त विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके। तो ऐसी विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया बड़ी संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद, नमस्कार।